हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपने 2002-03 में टाइटन के अगर शेयर खरीदे होते तो आज वो 900 गुना से भी ज़्यादा, 900 टाइम से भी ज़्यादा क्या रिटर्न दे रहा होता। तो यदि मैं अमाउंट में अगर फिगर में आपको बताने की कोशिश करूं तो यदि अगर आपने उस समय 1 लाख रुपए के आसपास अगर इन्वेस्ट किया होता उसमें, तो आज वो 9 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यू दे रहा होता। आज इस तरीके से स्टॉक ने इम्प्रूव किया, ग्रो किया है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ग्रो करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है। शेयर मार्केट में ढेरों ऐसा कंपनियां हैं जो कि इस तरीके से रिटर्न हमें देती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जितना ज़्यादा फायदा होता है उसी तरीके से नुकसान भी होता है। तो इससे बचने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहा हूं जिससे शेयर मार्केट से पैसे बनाए जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शेयर मार्केट को समझते हैं। यह एक ऐसा मार्केट है जहां आप इंडियन कंपनी, जितनी भी इंडिया की सभी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उसके शेयर खरीद और बेच भी सकते हैं। शेयर का मतलब होता है आप उस कंपनी को एक छोटा सा हिस्सा को खरीद रहे हैं, और अगर आप उसे खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से उतने हिस्से के मालिक भी बन जाते हैं। इस हिसाब से अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड, और यदि कंपनी नुकसान होता है एक कंपनी को तो उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको भी चुकाना पड़ता है। तो अगर आप यूएसए में शेयर मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ के बुल अभी भी जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो, उनका नाम क्या है? वॉरेन बफेट जी हैं। उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक उसी तरीके इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग जानेंगे तो राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आता है, जिन्होंने अपने शुरुआती करियर मात्र 5,000 रुपये से शेयर मार्केट में शुरुआत किया था, और आज इनकी नेटवर्क 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और यह बहुत दुखद बात है दोस्तों कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी बातें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 5 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, लर्न देन अर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना होगा, सीखना होगा। किसी टिप्स प्रोवाइडर के पीछे नहीं भागना है दोस्तों, क्योंकि अभी आपने अगर यह वीडियो देखा तो आप भी सोचने लगे कि मैं भी इसी तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, 5,000 रुपये से 20,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बना लूँ। तो ऐसा हो सकता है जरूर, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं। इसलिए बिना स्टडी किए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं, अर्न देन इन्वेस्ट। लेकर किसी दोस्त रिश्तेदार से पैसे लेकर इन्वेस्ट करने की अगर सोच रहे हैं तो ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं यह बात मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे पैसे का इंतजाम करने के बाद न्यूज़ देखकर या किसी टिप्स प्रोवाइडर से टिप्स लेकर इन्वेस्ट कर दिए और अपना लॉसेस कर लिए और फिर रिकवर इसको नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आप सिर्फ अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए और उतना ही करिए जितना लॉस होने से आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग कम पैसों से करें और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस के लिए भी तैयार रहें, और उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके पीछे का रीजन साइकोलॉजी होता है दोस्तों, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। और यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सिर्फ उतना ही पैसे से इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस करने के लिए तैयार रहें, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी आपको क्यों ना हो उस ट्रेड के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो लालच से आपको बचना होगा। कई बार ऐसा होता है, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद उनका पैसा भी बढ़ जाता है, पर उनका लालच खत्म नहीं होता और वो सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगा। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा और बढ़ जाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाएगा तब निकाल लूँगा। इस तरह से वे कभी निकाल नहीं पाते हैं, और जैसे ही घटने लगता है प्राइस शेयर का तो क्या होता है कि वो फिर सोचते हैं कि एटलीस्ट उतना पहुँच जाए जितना वो था,
फिर मैं निकाल लूँगा। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत ही रेयर केस में होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि अंत में लॉसेस बुक करना पड़ता है इस स्थिति में। दोस्तों ऐसा कभी मत करिएगा। आपने जो रिस्क रिवॉर्ड फिक्स किया है उस पर स्ट्रिक्ट रहिए और आपको लॉस होने के चांसेस इससे बहुत कम रहता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता है और अगर जानना चाहते हैं तो आप इस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा ना लगाएं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और इससे क्या होता है कि लॉसेस होने के चांसेस कम से कम होते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके पीछे का रीज़न बहुत सारा है दोस्तों, जो कि मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और अभी अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो इससे क्या होता है कि अगर कोई एक सेक्टर वीक चलता है या फिर उसके प्राइसेस कम होते हैं या किसी न्यूज़ के कारण हो सकता है या कुछ और के कारण हो सकता है, तो उससे क्या होता है कि आपका एक सेक्टर लॉस में रहेगा तो बाकी क्या होगा, प्रॉफिट में रहेगा। इसलिए हमें क्या करना रहता है, हमें डाइवर्सिफाई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सारा पैसा एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में नहीं करना चाहिए। और अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का ऑन करके रख लीजिएगा। और अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप इसको लाइक और शेयर भी अभी कर दीजिए। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, कंट्रोल योर इमोशन। ये क्या है दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे होते हैं तो ये भी एक बिजनेस माइंड से ही किया जाता है इसको, ना कि इमोशन के साथ। तो अगर आप इमोशन को अपने बिजनेस में लेकर के आएंगे तो वह आपके लिए हमेशा हार्मफुल ही होगा। वैसे ही शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, तो लॉस के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। इमोशनल होकर कोई डिसीजन कभी ना लें, अपने इमोशन को कंट्रोल करके लॉजिकल डिसीजन ही हमेशा लें। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा और लॉसेस कम से कम होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो और हमेशा लाता रहूं और शेयर मार्केट के बारे में और भी अलग अलग तरह का नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।